नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज मैं अपना मोबाइल चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे हैं और जो ज़्यादातर सवाल हैं वो भिंडी की खेती के बारे में हैं। मैंने जितने सारे कमेंट्स पढ़े तो मुझे समझ में आया कि जो सारे किसान भाई हैं उनका जो सवाल है वो लगभग सेम ही है। वो यही जानना चाहते हैं कि भिंडी की खेती में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले मैं आज आपको भिंडी में उत्पादन बढ़ाने के 5 तरीके बताने वाला हूँ। उसके बाद आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने जो सवाल पूछे हुए हैं उन सवालों के जवाब भी देने वाला हूं कि आप भिंडी में आपकी क्या समस्या है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है, जो ज़्यादातर किसान भाइयों की होती है कि एक बार तो फूल फल आ जाते हैं, कुछ समय उत्पादन भी हो जाता है, लेकिन हम उससे लंबे समय तक उत्पादन नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे की जो वजह होती है वो ये होती है कि सही खाद प्रबंधन ना देना। तो सही खाद प्रबंधन क्या है, चलिए वो जानते हैं। किसान भाइयों, जब आप बुआई के समय अपने खेत में सही मात्रा में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट डालते हैं और उसके बाद में सही मात्रा में रासायनिक खाद का भी प्रयोग करते हैं और अच्छी मात्रा में स्प्रे भी करते हैं, तभी आप लगातार उत्पादन ले पाते हैं। बुआई के समय किसान भाइयों, आपको 1 एकड़ में लगभग 30 किलो यूरिया, 30 से 35 किलो जो है वो आपको डीएपी लेना है। डीएपी आप थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं और 20 से 25 किलो पोटाश डाल करके बुआई करनी चाहिए। और अगर खेत में जिंक की कमी है तो आपको जिंक सल्फेट भी डालना चाहिए। उसके बाद बुआई के 10 से 15 दिन बाद आपको एनपीके 19-19-19 लेना है। 1 किलो 2 फिल्टर पानी मिला करके इसका स्प्रे करना है। और इसके बाद जैसे ही आपकी जो फसल है वो 30 दिन की अवस्था पे आने वाली हो, ठीक उसी समय आपको उसमें 30 किलो यूरिया के साथ में 250 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम खेत के हिसाब से सूक्ष्म पोषक तत्व डाल देना है। और उसके बाद आपको एनपीके का 2 से 3 स्प्रे करना है। पहला फूल निकलने से पहले जो है वो आपको 052-34 का करना है और यही स्प्रे आपको फल बनते समय भी करना है। और जैसे ही आपकी तुड़ाई आने वाली हो, ठीक उसी समय आपको पोटेशियम नाइट्रेट का भी स्प्रे करना है। इसके साथ आपको फंफूदनाशक, कीटनाशक का जो स्प्रे है वो ज़रूरत के हिसाब से समय समय पे करते रहना चाहिए। ये होता है सही खाद प्रबंधन। इसके अलावा अगर खेत में कोई समस्या आ रही है या कोई बीमारी लग रही है तो आप उसका भी निदान पहले करें, तभी आपका जो खाद प्रबंधन है वो सही खाद प्रबंधन होगा, तभी आप भविष्य में उससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी मैंने समस्या देखी है, वो दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है खरपतवार नियंत्रण न कर पाना। क्योंकि अगर पौधा छोटा है, उसमें कई सारे कीट पतंगे आकर के रुक गई और आपने खरपतवार नियंत्रण नहीं किया तो जो आपकी मिट्टी की ऊर्जा है उसको भी वो खींच रही है। और उसके अलावा जो उसकी खरपतवार में जो कीट पनप रहे हैं वो भी आपकी ही फसल को नुकसान कर रहे हैं। तो खरपतवार नियंत्रण जो है अगर आप नहीं कर पाते हैं तो वो दो तरफा आपका नुकसान करते हैं। उसके लिए अगर मैं आपको बताऊं कि क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर आपने खरपतवार नहीं निकाला हुआ है अभी तक और आपकी जो भिंडी फसल दे रही है यानी फल दे रही है, तो आप सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण कीजिए। क्योंकि बिना खरपतवार नियंत्रण के आपकी जो मिट्टी है वो भी कमज़ोर होगी, जो खाद है वो भी घास को लगेगी और आप उत्पादन भी नहीं ले पाएंगे। जो कीट पतंगे हैं वो आपकी जो फसल है उसको बर्बाद कर देंगे। सबसे पहले आपको खरपतवार नियंत्रण जो है वो करना चाहिए और उसके बाद अगर बेड गड़बड़ है तो उसको बेड बनाना चाहिए। उसके बाद ही जो कोई रोग और कीट है उसका नियंत्रण करें, तभी आप रोग और कीट नियंत्रण कर पाएंगे। और अगर आपकी जो भिंडी है वो भी छोटी है, आगे चल के उत्पादन देने वाली है, तो खरपतवार नियंत्रण आपकी जो प्राथमिकता है वो पहली होनी चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या मैं आमतौर पर देखता हूँ कि कोई किसान भाई कहते हैं कि मेरी भिंडी 2 महीने उत्पादन दी, अब नहीं दे रही है। कोई किसान भाई कहते हैं कि उत्पादन तो चल रहा है लेकिन उतना अच्छा नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो ये है कि सही किस्म का चयन। जो कई सारे किसान भाई कहते हैं कि पिछले साल भी हमारे खेत में यही समस्या थी कि पीला मौजक लग गया था और इस बार भी लग गया है। तो उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि आपने सही किस्म का चुनाव नहीं किया। अगर आपके खेत में जो बीज है वो हर बार उसमें पीला मौजक लग जाता है तो आप बीज उपचारित करके बोइए, और या फिर आप ऐसी किस्म का चुनाव करें जिसमें कि पीला मौजक ना लगता हो। तो सही किस्म का चयन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसी किस्म लगाना चाहते हैं जिसकी भिंडी मुलायम हो, लगातार उत्पादन भी दें, तो आपको उस तरह की किस्म का चुनाव करना चाहिए। किसी के कहने पर किसी वैरायटी का चुनाव नहीं करना चाहिए। सही किस्म का जो चुनाव है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो मैंने किसान भाइयों चौथी सबसे बड़ी समस्या देखी है वो है कीट नियंत्रण ना कर पाना। क्योंकि अगर एक कीट आता है और एक समस्या करके जाता है तो
आगे चल कर के उसी कीट से कई सारी बीमारियां होती हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले जो कीट आता है वो होता है फल मक्खी। यह जो कीट है किसान भाइयों, ये पौधे के माध्यम से शाख में पैदा होता है और इसके हमले से जो प्रभावित शाखा है वो सूख करके झड़ जाती है। कई सारे लोग कमेंट भी करते हैं इस चीज़ को कि फूल और फल झड़ जा रहे हैं, उसके पीछे वजह क्या होती है। उसके पीछे वजह यही होती है, जो फल मक्खी होती है ये फलों में जा कर के अपना मल भर देता है, जो प्रभावित भाग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगर ये समस्या आपके खेत में दिखाई दे रही तो आप स्पाइनोसैड ले लीजिए 1 ml। इसको किसान भाइयों आपको 15 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करना है, तब जा कर के आप फल मक्खी से बच पाएंगे। और आगे चल के आप इसी फल मक्खी का नियंत्रण अगर समय पर कर लेते हैं तो आप जो पीला मोजेक है उससे भी बच जाएंगे। और अगर मैं दूसरी बात करूँ, दूसरा सबसे ज़्यादा कीट कौन सा परेशान कर रहा है यहाँ पे, तो किसान भाइयों वो है माहू, जिसको कि चेपा कहा जाता है। यह नए पत्तों पर, नए फलों पर देखा जाता है और उनका जो रस है इसको चूस करके ख़राब कर देता है। कई सारे किसान भाई इसकी फ़ोटोज़ भी भेजते हैं मुझे व्हाट्सएप पे, या लोग कहते हैं कि ये समस्या आ गई है, तो इससे कैसे नियंत्रित किया जाए। सबसे पहले आपको लेना है डाईमेथोएट। स्क्रीन पे आपको दवा दिखाई दे रही है, डाईमेथोएट आपको 300 ml लेना है, 1.5 फिल्टर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। या फिर आप इस जगह पे थाईमेथोएक्स भी ले सकते हैं, WG 5 ग्राम, इसको भी पानी मिलाकर के स्प्रे करें तो ये जो चेपा की समस्या है वो भी नहीं लगेगी। तो ये जो 2 कीट हैं ये प्रमुख कीट हैं। इसके अलावा भी कई सारे कीट लगते हैं। अगर मैं बात करूं तो जैसे ब्लिस्टर कीट हो गया, या फिर और भी कई तरह के कीट हैं जो कि लगते हैं, लेकिन 2 ये प्रमुख थे। और अब हम बात करते हैं कि प्रमुख रोग कौन से जो नुकसान करते हैं। तो उनमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाला रोग है वो पीला मोजेक, जिसको कि हिंदी में चितकबरा रोग कहा जाता है। या जो जैसे कि आप कमेंट भी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसान भाई ने पूछा हुआ है कि अब क्या करूं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो पौधा है, अगर आपके खेत में हर बार भिंडी में पौधे ऐसे हो जाते हैं पीले, तो आपको उसका जो है उपचार करके बोना है। वैसे किस्म को लेकर के आना है जो कि उसके प्रति रोग प्रतिरोधी हो। लेकिन अगर अभी ये समस्या आ गई है तब इस स्थिति में आपको क्या करना है। सबसे पहले जो है किसान भाइयों, आपको ये देखना है कि जो ये समस्या है ये पीला मोजेक ही है या फिर कुछ और है। अगर ये पीला मोजेक है तो इसके लक्षण क्या होते हैं वो भी जान लीजिए। जो पीला मोजेक है इस लक्षण में जो पत्तियां होती हैं उनकी धारियां सबसे पहले पीले होती हैं। इसके बाद जो पौधे की संख्या है यानी बढ़वार है, एक पौधा है फिर दूसरा पौधा भी इससे प्रभावित होगा, फिर तीसरा भी होगा, तो कई सारे पौधे जिससे संक्रमित हो जाते हैं। फल भी कुछ पीले होने लगते हैं और जो पौधे की हाइट है वो बढ़ना रुक जाती है और पैदावार बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। नाम मात्र का उत्पादन बचता है, नहीं तो 70 से 90% तक का जो उत्पादन है वो कम हो जाती है। और जैसे कि मैंने कुछ समय पहले आपको कहा था कि अगर आपने सफ़ेद मक्खी या फल मक्खी का नियंत्रण नहीं किया तो पीला मोजेक आपके खेत में आ ही जाएगा। तो ये भी उसी के कारण फैलने वाली बीमारी है। तो इसके रोकथाम के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं, अगर शुरुआत में लक्षण है तो आप खेत से दूर ले जा करके पौधे को नष्ट कर दें। या फिर अगर आप खेत में मक्खी अभी आई हुई ही है तो डाईमेथोएट ले लीजिए 300 ml, इसको 2 फिल्टर पानी मिला करके स्प्रे कर दीजिए। ये जो है इसकी समस्या का निदान है। और अब हम बढ़ते हैं उन कमेंट्स की ओर जो किसान भाइयों ने हमसे पूछे हुए हैं। सबसे पहले एक किसान भाई ने हमसे पूछा हुआ है कि क्या ये भिंडी की जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं और नीचे से सूख रहे हैं, प्लांट भी खत्म हो रहा है, क्या करूं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका जो पौधा है किसान भाई, क्या उसमें पीला मोजेक है। अगर पीला मोजेक है या फिर उसमें पत्तों पर धब्बा रोग भी है। अब अगर वो पत्ते पर धब्बा रोग है कि लाल पीला हो रहा है, नीचे सलेटी हो रहा है, फिर वो गिर रहा है, तो ये जो किसान भाई ये आपका धब्बा रोग है। इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इससे पहले तो सबसे पहले आपको मैंकोजेब लेना है 4 ग्राम, या फिर उसमें आप उसकी जगह पे 2 ग्राम कार्बेंडाजिम ले सकते हैं। इसको पानी में मिला लीजिए किसान भाइयों, और इसके साथ में आपको ले सकते हैं डाइफेनानोजोल या फिर आप हेक्साकोनाजोल ले सकते हैं आधा ग्राम। इसको पानी मिला के इसके स्प्रे कीजिए, यही इसका सल्यूशन है, इसके सिवा और कोई सल्यूशन नहीं है। और अगर आपकी जो भिंडी है 2-3 महीने उत्पादन दे चुकी है तो अब उसमें जो किसान भाइयों कुछ नहीं हो सकता, वो ख़राब ही हो जाएगी। और जो हमारा दूसरा सवाल है किसान भाई ने पूछा है कि 20 मार्च की भिंडी लगाई हुई है, फूल आना कम हो गया है, कौन सी दवाई का स्प्रे करूं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आप सही खाद का प्रबंधन कीजिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको शुरुआत में कि सही खाद प्रबंधन दीजिए, समय समय पर फनफूद नाशक का स्प्रे कीजिए और कीटनाशक का जब ज़रूरत हो तब स्प्रे कीजिए। और उसके अलावा अगर आप देखें कि 65 से 70 दिन बाद थोड़े बहुत फूल कम हो रहे हैं तो आप 15 से 20 किलो यूरिया में 250 से 300 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके स्प्रे कर दीजिए, खेत में डाल दीजिए।
और अगर आप चाहें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। ध्यान रखें, या तो यूरिया के साथ में ही डालें या तो स्प्रे ही करें, दोनों में से एक चीज़ कर देंगे और पोटेशियम का स्प्रे कर देंगे तो फूल आने वापस से शुरू हो जाएंगे। और जो तीसरा सवाल है वो काफ़ी कॉमन सवाल है, उन्होंने पूछा हुआ है कि बीज से बीज की दूरी कितनी रखनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई में बताएं। किसान भाई ध्यान रखें, लंबाई चौड़ाई पौधे से पौधे, लाइन से लाइन की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, किस तरीके से लगा रहे हैं। आमतौर पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप हाइब्रिड किस्म लगाते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। और जो हमारा 5वां सवाल है वो ये है किसान भाई कि वो कह रहे हैं कि भिंडी में फल फूल लग रहे हैं अभी अच्छे तरीके से, अब मैं क्या करूँ। देखिए, सबसे पहले अगर फूल फल अच्छे से आ रहे हैं तो आप उसकी तुड़ाई करते रहिए, खरपतवार नियंत्रण कर दीजिए, देखभाल करते रहिए, इसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना है। और लास्ट सवाल है वो पूछ रहे हैं कि मोजेक रोग पर दवा बताइए। देखिए, पीला मोजेक जो है, जैसे मैंने अभी पहले भी उसके बारे में बताया था, तो अगर पूरी तरीके से फैल गया तो उसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर शुरुआत में है तो पहले आप पौधों को हटा करके नष्ट कर दीजिए और उसके अलावा उसकी जगह पे आप डाईमेथोएट ले लीजिए, स्प्रे कर दीजिए, इससे जो है समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर आपके खेत में 70 से 80% ऑक्यूपाई कर चुका है तब आपको इसको कुछ नहीं करना है, सीधा जो आपकी फसल है वो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अगर शुरुआती लक्षण में है तो आप इसको ज़रूर कंट्रोल कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।